मिनट का रिचार्ज फ्री पाओ। अपना कोई भी नंबर एयरटेल 5G रिपोर्ट कराओ, 1 मिनट का रिचार्ज फ्री पाओ। एयरटेल 5G रिपोर्ट कराओ, 1 मिनट का रिचार्ज फ्री पाओ। अपना कोई भी नंबर एयरटेल 5G रिपोर्ट कराओ, 1 मिनट का रिचार्ज फ्री पाओ। अपना कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं तो अपना जगसीर जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मोटा भाई ने अपने जो टैरिफ प्लान है बहुत महंगे कर दिए। जियो को छोड़कर किसी और BSNL में जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो एयरटेल या जियो पे क्या असर पड़ा है, हम उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो लोग अभी इन मोटा भाई से दुखी, मोटा भाई यानी कि जियो, उससे दुखी हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क तो ये पता है, उनके कस्टमर कुछ टूट रहे हैं, एयरटेल में जा रहे हैं। अगर एयरटेल के नेटवर्क बढ़िया तो एयरटेल में आ रहे हैं, BSNL का बढ़िया तो उनमें जा रहे हैं, या फिर VI में जा रहे हैं। वैसे तो VI और BSNL का नेटवर्क बहुत लो है। जियो में भी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इससे लोग एयरटेल में आना चाहते हैं। प्रॉब्लम मेन ये है, वैसे इनकी वजह से रिचार्ज बढ़े। प्रॉब्लम ये हो गई, पहले तो अगर आपने जो करना था तो अपने हिसाब पे करना, इस दूसरे पे जोर क्यों डाला, किसी और पे जोर क्यों डाल रहे हो आम पब्लिक पे? वैसे रिचार्ज वैसे चल रहे थे, सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब रिचार्ज इतने महंगे कर दिए, सभी को दिक्कत होने लग गई। अब कोई एयरटेल में करा रहा है, कोई VI में करा रहा है, कोई BS में करा रहा है। और BSNL में भी दिक्कत है, वो टावर नहीं है। वैसे तो हर कोई चाहता है BSNL कंपनी आगे बढ़े, अगर सरकार उसमें कुछ करेगी। मेरे को तो सीधा ये चलता है, सरकार उसको थोड़ा प्राइवेटली करे काम। अगर प्राइवेटली काम हो जाएगा उसका, तो BSNL भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये वो आपको पता है जो टैरिफ प्लान बने, कहीं मोटा भाई ने जो शगन वगैरह बेटे का किया, उसकी वजह से बढ़े हुए हैं? उसकी वजह से नहीं बढ़े। मैंने न्यूज पे देखा था, ये ट्राई से कह देते हैं भी हमारे इसमें कोई नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाए, घटा सकते तो घटाए, हम इसको उनको रोक नहीं सकते। और जो BSNL के चल रहा है कि हैशटैग चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कि उसमें शिफ्ट करो, BSNL में शिफ्ट करो, तो ये सच में हो रहा है ऐसा? अभी तक तो मेरे को कस्टमर आया नहीं। कस्टमर तो मेरे BSNL वाले भी मेरे के पास आ रहे हैं पोर्ट कराने के लिए, जियो के भी आ रहे हैं, VI के, वोडाफोन आइडिया के भी आ रहे हैं। अगर BSNL वाला खड़ता था यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई कराता नहीं पोर्ट, क्योंकि उनका तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेन इशू ये उनका नेटवर्क का आता है। BSNL का नेटवर्क का इशू आता है। मेरे पास कल वीडियो भी आई थी, टावर के साथ बंदा खड़ा है BSNL के साथ, फिर भी उनको नेटवर्क नहीं मिल रहा। टावर के बिल्कुल क्लोज खड़ा है, फिर भी नेटवर्क के लिए ऊपर चढ़ करके ढूंढ रहे हैं टावर के। मेन प्रॉब्लम BSNL की यही है, उनके नेटवर्क काम नहीं करता। जैसे मोदी कहते हैं अब इसको प्राइवेटली कर दें हम, अगर प्राइवेट करेंगे तो बेनिफिट जनता का होगा, आम पब्लिक का होगा। अगर कुछ प्राइवेटली कर दें, चाहे काम सरकारी हो पर काम प्राइवेटली हो, क्योंकि प्राइवेट में लोग काम करते हैं, सरकारी में जो है आराम से बैठे रहते हैं, काम करते हैं। हाँ, यही थी ना कि अगर इनका लगवा भी लेते हैं BSNL का, तो क्या BSNL को अब अकल आ गई क्या? जो भी काम जैसे ये एकदम से आ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्या ये कर पाएंगे अब अगर BSNL आता है? नहीं, अकेला BSNL तो नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी अगर प्राइवेटली कर दें, या जैसे टाटा डोकोमो था, और उनके साथ मर्ज करके काम करें, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले कर ही नहीं सकते, क्योंकि अकेले का इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब पहले इन्होंने इतनी कंपनियां थी, 11 कंपनियां थी पहले इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन की, अब सिर्फ 4 रह गई हैं। वो भी जियो की वजह से बाकी सब कंपनियां बंद हो गई हैं। टाटा डोकोमो थी अलग, भी एयरसेल थी, वीडियोकॉन थी, अब आइडिया भी लगती। VI मर्ज इसलिए होगी, उनके पास इतना पैसा नहीं है, सरकार को इतना पैसा करोड़ों रुपए देना, उन्होंने अभी पेंडिंग है, इतना टाइम मांग रहे हैं। और टाइम कहाँ से, अभी तो सरकार इतना, ये भी बंद होने के है VI तो का नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। सिम 60 रुपए पे नया सिम ले रहे हैं, 1 महीने का रिचार्ज फ्री। जो भी नया सिम लेता है वो पोर्ट कराने आ जाता है। पोर्ट उनका होता नहीं, क्योंकि नए सिम पे 90 दिन के बाद पोर्ट होता है, गवर्नमेंट रूल है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार या तो रूल चेंज करने चाहिए, या BSNL को थोड़ा ध्यान देना चाहिए भी। अगर हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश की जनता के पैसे को बचाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है अगर BSNL आ जाता है तो ये पूरी जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर पाएगा? सुविधा तो प्रोवाइड कर, जैसे अब रेट बढ़े हैं, वो रेट थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियों के ऊपर जोर पड़ेगा, क्योंकि हमारे टक्कर में कोई कंपनी आ जाएगी। अभी इन दोनों के टक्कर में कोई कंपनी है, जियो और एयरटेल, सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं। तो ऑप्शन नहीं है ना किसी के पास कि वो इन दोनों को छोड़ के, इसलिए तो ये दोनों शेयर बने हुए कि हमारे जो रेस में कोई नहीं है ना। रेस में सिर्फ BSNL आ सकता है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे ध्यान दे। तो यही है ना, क्योंकि VI तो बिल्कुल तरह से बंद के कगार पर ही है। तो सिर्फ वन ओनली कंपनी बचती है जो BSNL है। BSNL पे अगर कोई कंपनी जोर डाल दे, सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे दे, कॉन्सेंट्रेट कर ले, तो काम बन सकता है।
ऐसे काम नहीं बन सकता। ओके ओके। और गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं रही इस पे। भाई आप तो फील्ड में रहते हो, आपको लगता है कि असर हो रहा है जनता पे, वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, आपके पास आते हैं लोग? बहुत लोग ऑप्शंस हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं जियो का करा के फायदा नहीं, इनकी वजह से महंगे हुए हैं बहुत। कई लोगों को परेशानी होती है, कहते हैं इतने महंगे हो गए, इन्होंने तो बढ़ाए दूसरे कंपनी के भी बढ़ा दिए। कि अब अगर आप नहीं बढ़ाते तो दूसरी कंपनी वाले भी नहीं बढ़ाते, तो इन्होंने ये गलत किया। अगर आपने अब खर्चा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप इतने काम करते हैं, इतने करोड़ों लोग आपका सिम यूज करते हैं, इतने करोड़ों लोगों का रिचार्ज डलता है रोज का, फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो तो गलत बात है। तादाद बढ़ी है? जियो की तो कम हो गई, एयरटेल की बढ़ी है। एयरटेल की बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे पटियाला में एयरटेल के नेटवर्क की, जियो की नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लोग मेरे पास आते हैं 5G कहते हैं, वहाँ हमारा चल ही नहीं रहा, कॉलिंग नहीं हो रही, कई बार किसी को मैसेज नहीं जा रहा, कोई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को। तो ये थे एयरटेल के एक वर्कर जिससे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि जनता पे कितना असर हो रहा है जो टैरिफ प्लान बढ़े हुए हैं। और एक सवाल है, क्या अगर जियो फिर फ्री कुछ कर देता है टैरिफ अपने, क्या जनता वापस जियो में कन्वर्ट होगी? देखते हैं।